वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 26 अप्रैल 2024 और 26 अप्रैल 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हमने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन से दो राज्य अग्रणी हैं, दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है, और मतदान केंद्रों पर जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट अफेयर्स की ये क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। किसने 5वीं बार लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? नोवाक जोकोविच ने। भारत की गीता सबरवाल को किस देश में संयुक्त राष्ट्र का नया रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया? इंडोनेशिया में। पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण कहाँ प्रारंभ हुआ? कुवैत में। कौन सा देश डेटा बेस्ड जनगणना कराने वाला दुनिया का पहला देश होगा? तो वो होगा न्यूजीलैंड। मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो सुरेंद्र जोधका को। 34वें सेंग खियलंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? मेघालय में। सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पुरम 2024 किस राज्य में मनाया गया? केरल के अंदर। और किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए VASA 1 AI मॉडल की घोषणा की? तो ये की है माइक्रोसॉफ्ट ने। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। डेली आपको लाइव क्लास का टेस्ट मिल रहा है और शाम को मेरी 8 बजे है ना, स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए करंट अफेयर्स की क्लास आ रही है। कल मैंने शाम को 2 नंबर क्लास दे दी, इससे पहले 1 नंबर आ गई, 2 नंबर आ गई। इसके अंदर इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों का करंट आपको शाम को मेरी क्लास है 8 बजे आ रही है। एक दिन पॉलिटिकल की क्लास मिलेगी और एक दिन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल करंट की क्लास आपको मिलने जा रही है। तो ये शाम को 8 बजे भी आप तैयार रहा करो क्योंकि स्पेशल करंट की क्लास आ रही है। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन से दो राज्य अग्रणी हैं? इसकी रिपोर्ट आई है ये है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के अनुसार है स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में दो राज्य अग्रणी हैं। एक है कर्नाटक और एक है गुजरात। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, स्वच्छ ऊर्जा इन्होंने अपनाई है। दो राज्य सबसे टॉप पर हैं, कर्नाटक और गुजरात, और इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो दो राज्य सबसे टॉप पर है स्वच्छ ऊर्जा में। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और एम्बर की एक हालिया रिपोर्ट राज्य स्तर पर भारत के स्वच्छ बिजली परिवर्तन की प्रगति का मूल्यांकन करती है। तो ये है IEEFA, इसकी रिपोर्ट आई। उसके अनुसार बिजली परिवर्तन की एक प्रगति का ये मूल्यांकन करती है। इसमें कर्नाटक और गुजरात ने अपना मजबूत प्रदर्शन बनाए रखा, लेकिन झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसके अंदर पीछे पीछे रह चुके हैं। तो सबसे टॉप पर कर्नाटक और गुजरात ने स्वच्छ ऊर्जा, और लगभग पीछे है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल वगैरह है, ये सबसे पीछे रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन से दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? तो ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन के द्वारा दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है अपने देश भारत का। तो अपने दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है भारत का, और पहला सबसे सस्ता पासपोर्ट किसका है? UAE का। किसका है? UAE का है, सबसे सस्ता पासपोर्ट है। और दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है अपने देश है भारत का। देखो मुख्य तथ्य, ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU द्वारा किए गए हालिया अध्ययन से वैश्विक पासपोर्ट सामर्थ्य और पहुंच में दिलचस्प अंतर्दृष्टि का पता चला।
भारतीय पासपोर्ट वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे सस्ता और वार्षिक खर्च के मामले में सबसे किफायती पासपोर्ट माना गया है। तो वैश्विक स्तर पर यह दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है अपने भारत का, और वार्षिक खर्च के मामले में सबसे किफायती है। यूएई का पासपोर्ट सस्ता होने के मामले में सबसे ऊपर है, एक नंबर पे है, सबसे सस्ता पासपोर्ट है यूएई का, और भारत का दूसरा। और इस रिसर्च में मैक्सिको को सबसे महंगा पासपोर्ट पाया गया, जिसकी कीमत 10 वर्षों के लिए 231.5 अमेरिकी डॉलर है दिखाई गई। तो सबसे महंगा पासपोर्ट किसका है? मैक्सिको का है। सबसे सस्ता यूएई का है। हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा की सरकार ने। और आज आपको पता है 26 अप्रैल है, और अपने राजस्थान के अंदर भी दूसरे चरण के चुनाव आज होंगे। पहले चरण के 19 अप्रैल को होंगे, और आज 26 अप्रैल को दूसरे चरण में चुनाव होंगे। तो ये हरियाणा की सरकार ने मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप लॉन्च किया। अब ये क्या काम करेगा भी, अपने देखते ना भी कतार यानी भी मतदान वाले को कितनी भीड़ भाड़ है, कितनी कतार वहां पे लगी हुई है, उस जानकारी के ये पता लगाएगा। तो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने वोटर्स इन क्यू नाम का एक ऐप लॉन्च किया, जिसके माध्यम से मतदाता घर बैठे ही मतदान केंद्रों पर कतार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और भीड़ कम होने पर मतदान करने जा सकते हैं। तो जैसे ही भीड़ कम हो जाएगी तो अपना वोट डालने जाएंगे, तो ये घर बैठे पता लगा सकते हैं कि वहां पर कितनी भीड़ लगी हुई है। हाल ही में देश के प्रमुख खिलाड़ी सौरव घोषाल ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। इनका संबंध किस खेल से है? तो देश के प्रमुख खिलाड़ी है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, सौरव घोषाल है, और इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी। और इनका संबंध है स्क्वैश के खिलाड़ी। किसके खिलाड़ी है ये? स्क्वैश के खिलाड़ी। तो उस उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देश के प्रमुख खिलाड़ी भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। सौरव घोषाल ने पेशेवर स्क्वैश से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी। ये 37 वर्षीय खिलाड़ी, यह निर्णय 2 दशकों से अधिक समय तक चले उनके शानदार करियर के अंत का प्रतीक है। तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं, स्क्वैश के खिलाड़ी, उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी। विश्व रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति के रूप में इतिहास की किताबों में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया है। तो ये जो सौरव घोषाल है, इन्होंने विश्व रैंकिंग में टॉप 10 में एक जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय भी बने थे, और अब इन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी। हाल में आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? आईपीएल इतिहास के अंदर 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं यजुवेंद्र चहल। ऑप्शन नंबर सी। कौन है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं युजवेंद्र चहल, और ये आईपीएल इतिहास के अंदर 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। तो राजस्थान रॉयल्स के चतुर लेग स्पिनर है ये युजवेंद्र चहल। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। 153 मैचों के अंदर इन्होंने 200 विकेट लेकर चहल ने लीग में सबसे शक्तिशाली स्पिनरों में से एक के रूप में अपनी पहचान बना ली है। तो बहुत से शक्तिशाली स्पिनर विकेट हैं, उनके बीच में इन्होंने जगह बनाई। ड्रेन ब्रावो अब चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज कोच हैं, इन्होंने भी 183 विकेट के साथ में वो दूसरे स्थान पर है। तो ये 183 विकेट के स्थान पर दूसरे स्थान पर है, और यजुवेंद्र चहल है, उन्होंने 200 विकेट लेकर सबसे टॉप पर आ गए। किस राज्य के राज्यपाल ने हेवेनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो नाम से पता चल रहा है, तो गोवा के राज्यपाल, किसने? गोवा के राज्यपाल ने ही हेवेनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, तो नाम से ही पता चल रहा है, हेवेनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किया है गोवा के राज्यपाल ने। किसने? गोवा के राज्यपाल। तो गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई ने मनोरम पुस्तकों की एक श्रृंखला के माध्यम से राज्य की समृद्ध प्राकृतिक विरासत को उजागर करने के मिशन पर कार्य शुरू किया। उनकी नवीनतम पेशकश हेवेनली आइलैंड्स ऑफ गोवा राज्य के कम ज्ञात पहलुओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। तो ये है आइसलैंड ऑफ गोवा के बारे में उनकी
बढ़ावा देने की प्रकृति के बारे में देखा गया है, तो इस पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया। हाल ही में प्रबोहो सुबियांतो किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? हाल ही में प्रबोहो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? तो ये बन चुके हैं इंडोनेशिया के। ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन गए। प्रबोहो सुबियांतो को इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। प्रबोहो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। सुबियांतो वर्तमान में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत है और इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया के बीच में स्थित है। तो जो सुबियांतो है वर्तमान में ये इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत है और अब आगामी के लिए इनको इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। किसको कर दिया? प्रबोहो सुबियांतो को कर दिया। हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 कब बनाया गया है? हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। कब तक है? 24 से लेकर 30 अप्रैल तक है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 मनाया जा रहा है। तो ये शुरुआत हो चुकी है 24 से और ये कब तक चलेगा? 30 अप्रैल तक। तो प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह 24 से लेकर 30 अप्रैल में विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में इसको बनाया जाता है। इस वर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 की थीम है मानवीय रूप से संभवतः सभी के लिए टीकाकरण रखा गया है। क्या है? मानवीय रूप से संभवतः सभी के लिए टीकाकरण अब की बार इसकी थीम रखी गई और 2023 में इसकी थीम थी द बिग कैच अप। क्या थी? द बिग कैच अप 2023 के अंदर रही और 24 में है मानवीय रूप से संभवतः सभी के लिए टीकाकरण, ये 24 के अंदर रही। तो ये 24 से लेकर 30 अप्रैल तक राष्ट्रीय विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा है। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आपको बताया आजकल गर्मी का मौसम आ गया और गर्मी में जब भी अपने कहीं भी बल्ब वगैरह के पास बैठते हैं या रात को सोते हैं तो अपने मच्छर वगैरह वो अपने को परेशान करते हैं, उससे ही मलेरिया बढ़ता है। तो विश्व मलेरिया भी हाल में कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 25 अप्रैल को। कब बनाया गया? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस है बनाया गया है। तो हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है मलेरिया जैसी घातक बीमारी के नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई करना। तो मलेरिया जैसी जो घातक बीमारी है उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना। और मलेरिया डे 2024 की थीम क्या रही है? देखो, इलेक्टिंग द फ्लाइट अगेंस्टिक मलेरिया फॉर द मोरे इग्लुटिन फॉर वर्ल्ड, ये अब की बार इसकी थीम है रखी गई है। तो ये थीम इंग्लिश में है, इसको बढ़िया तरीके से याद है करना है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, दुनिया की शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बनी है। तो दुनिया की सबसे टॉप पर जो टेलीकॉम कंपनी वो कौन सी बनी है? तो जियो टेलीकॉम, ये है जियो टेलीकॉम ने डेटा ट्रैफिक के मामले में चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए टेलीकॉम की शीर्ष कंपनी का खिताब हासिल किया। जियो के पास 108 मिलियन ग्राहक है जिसका कुल ट्रैफिक 40.9 एक्साबाइट्स तक पहुंच गया, जो चाइना मोबाइल के 38 एक्साबाइट से भी अधिक है। देखो, चाइना का है 38 एक्साबाइट है और अपने जियो के पास कितना है? 40.9 एक्साबाइट पर ये पहुंच गया। इसी से पता चल गया भी जियो टेलीकॉम है वो डेटा ट्रैफिक के मामले में चाइना को पीछे छोड़ते हुए सबसे शीर्ष टेलीकॉम कंपनी बन गई। कौन सी बन गई? जियो टेलीकॉम बन गई है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई क्लास का लिंक आता है ना, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? पीएम मोदी ने 2550 में भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में भारत कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये चारों क्रम वाइज मुझे नाम बताओगे, सबसे टॉप पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है, तीसरे पर कौन है, चौथे पर कौन है, सारे मुझे बताओगी बढ़िया तरीके से। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी अपने एलडीसी वगैरह है, सीईटी वगैरह है, ये स्पेशल अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, इंडियन पॉलिटी की चल रही है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की
प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है और वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है, ये भी आप ले सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।